और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है, ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आती। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरे कलम में फरमाया, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। अब आइए इस्तकबाल करने बिला ताखीर नारे तकबीर, जरा और हुसैनी अंदाज में नारा लगाइए। हदीसे फिक्र की रोशन कोई तहरीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। अरे हमारी फिक्र में अब भी हुसैनी खून रक्षा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। शब्बीर नारा लगना चाहिए नौजवान। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फौजे हक्का, फौजे हक्का दिले आता है करने, बातिल को शेर आता है, और लब पे लेकर के हैदरी तेवर आला हजरत का शेर आता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है? किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर और नारे रिसालत। और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है, ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आती। उन लोगों का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरे कलम में फरमाया, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आता। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक व साफ हैं। आपने सुना होगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, सदक़्ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूदुन नफ्स आया और उसने भी ये कहा, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे से ज़्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं? एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक़ को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईने की मिसल हूँ। हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं।
और अल्लाह का करोड़ा शुक्र व एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क़ व मोहब्बत मिला है, जिसने हमें अज़मत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत आज इस दिल्ली की सरज़मीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं। तो बहरहाल मैं उनकी भी कदर करता हूँ। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। खैर मेरे अजीज़ों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है, उन लोगों को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ उंगलियाँ उठाना, हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम हैं ना, गालियाँ दो हमें, हमारे माँ बाप दादाओं को गालियाँ देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अज़मत इस्लाम और अज़मत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक ज़मीन पर रवाहने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारा यकीन ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे। एक बात याद रखो, इकबाल ने कहा है, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास्त। हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त। जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफ़ा के बाद ही उसका मकाम है। हमारी माँ हो, हमारे बाप हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें, हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारा बादशाह, सारे लोगों का मकाम मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। हमारे लिए कुरान कहता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसलिए हमारे एहसासात हुजूर के नाम पर कुछ और होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ, बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से खेलना छोड़ दो। आओ सुनो, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना बताता हूँ आपको, और पढ़ने वाले पढ़ लिए। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात अगर कहूँ आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा राइटर है, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने पूरी कायनात में ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब देखा ही नहीं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकलाब पैदा किया। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब, जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का इनकलाब, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए। लेकिन उनके इनकलाब के जो बानी थे, फाउंडर थे, उनकी जिंदगियों में वो इनकलाब का असर रहा या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहा। लेकिन एक इनकलाब जो मक्का की गलियों से उठा था, मदीने पहुंचा और पूरी कायनात में फैला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है 1400 साल हो गए उस इनकलाब को दुनिया में आए हुए। उस रसूल का असर अब तक कम नहीं हुआ, बल्कि रोज बढ़ता ही जाता है, रोज बढ़ता ही जाता है। ये मैं नहीं कहता, गैर मुस्लिम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। वो इसलिए कि अकल साफ होगी, मुताला किया होगा, समझ में आ जाएगा मेरे नबी की जात क्या है। और इसी तरह हमारे इस मुल्क के भी कई ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मुफक्किरीन हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूँगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या लिखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर,
और भी कई ऐसी शख्सियात का मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर सकता हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ़ किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया, हत्ता के सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक ने तो बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नातें लिखी हैं और उन्होंने ये कहा है, मोहम्मद ना है भक्ति ना हिज। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई इबादत ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने इस्लाम या कुरान या हदीस पर अमल करने का अज़्म नहीं लिया उन लोगों ने ये लिखा है। इससे पता चलता है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, गवाही जिसकी दुश्मन देते हैं उसी की तो फजीलत है। फजीलत उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से निकलकर मदीने तैयबा पहुंचने तक जो आला अखलाक व किरदार की शख्सियत सब पूरी दुनिया के सामने पेश किए, आज तक दुनिया उसकी नज़ीर नहीं ला सकती, उसकी मिसाल नहीं ला सकती, आज तक नहीं ला सकती। इंसाफ की बात अगर मैं करूं, है कोई दुनिया में आज लीडर जो अपनी रियाया के सामने आकर ये कहे कि तुम पर किसी पर मेरा कोई हक बाकी है तो हक ले सकता है? आए अभी हमारा कोई मिनिस्टर आकर के कह दे, किसी की हिम्मत ही नहीं, इतना खा के बैठे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और लोग नोच डालेंगे, यहां भी मेरा हक है, वहां भी मेरा हक है। किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि पूरे भरे मजमे में मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद हैं, उस वक्त कहते हैं, ऐ लोगों, तुम में से किसी भी शख्स के ऊपर मेरा कोई हक बाकी है या मुझ पर तुम्हारा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकते हो। एक सहाबी खड़े हुए कहा, हाँ मेरा हक बाकी है आपके ऊपर। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कहा, मेरा हक बाकी है आप पर। हुजूर ने फरमाया, क्या हक है? कहा, एक गज़वे में हम जा रहे थे, उस वक्त मुजाहिदीन की सफ सीधी करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया था, आपने मुझे छड़ी से मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? सैयदुल अंबिया, जिसके दरबार की सलामी सैयदुल मलाइका लेने के लिए बेकरार, फरिश्ते जिसकी एक झलक देखने को बेकरार, उस रसूल के सामने उनके एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, आपने फला वक्त छड़ी से मुझे मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले, बल्कि कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ। सहाबा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हमारी आंखों के सामने होगा? हुजूर ने फरमाया, ये निज़ाम अदल है, यह अदालत इस्लाम ने सिखाई है। मेरे आका ने फरमाया, आओ करीब आओ। वो सहाबी करीब आए, उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे बदन पर जुब्बा नहीं था, नंगी पीठ थी, कुर्ता नहीं था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस वक्त बदला लूं तो आप भी अपना जुब्बा उठा दें, अपनी पीठ को वाह कर दें, खोल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अपना जुब्बा भी उठा दिया, अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वो सहाबी बढ़कर के आए, हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसका बोसा ले लिया। उनका मतलब इतना ही था, उनका मकसद इतना ही था, बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया। मेरी तमन्ना ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार थी, उसका बोसा लेना उनकी बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने वो बोसा ले लिया, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह बताया अदल कैसे कायम किया जाता है। अमीर और गरीब हो कि बादशाह और रियाया हो, सबके दरमियान अदल कायम करने का निज़ाम ये मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। यहाँ तो अब ये बात आम होने लग गई कि कानून जो है मालदारों के घर की कनीज बन गई है।
हाँ, कानून को जिस तरह से चाहे उस तरह से बना दिया जाए, गरीबों के लिए कुछ अलग बना दिया जाए, अमीरों की जेब में कुछ और पहुंचा दिया जाए। अगर छोटा आदमी जुर्म करे तो उसे सजा दे दी जाए, और बड़े लिंक वाला और बड़े सोर्स वाला अगर कोई कत्ल भी करे तो उसे बचाने के लिए 1000 हथकंडे अपनाए जाएं। ये निज़ाम अदल मेरे मुस्तफ़ा का नहीं। उंगली उठाने से पहले मेरे आका की ज़ात को पढ़ो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को पढ़ो। ये रेपिस्ट क्या बताएंगे मेरे आका की अजमत को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है, फतह मक्का के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर मक्का में आ रहे थे। 10,000 सहाबा थे, लेकिन उसी दिन खाने काबा जाने के रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दी थी। एक कुतिया ने बच्चे दी थी। जब हुजूर का गुजर हुआ, मेरे आका ने एक सहाबी को वहां खड़ा कर दिया कि कहीं सहाबा अनजाने में किसी कुतिया के बच्चे पर पैर न रखते, किसी बच्चे पर पैर न रख दे जब तक ये पूरा लश्कर ना गुजरे। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कुतिया की हिफाजत के लिए खड़े रहो। मेरा दीन ये है, मेरे आका की जात ये है जो एक जानवर और कुतिया के बच्चों की हिफाजत की भी फिक्र करते हैं। यहाँ दरिंदे जो बलात्कार करते हैं वो मेरे आका की जात पर उंगली उठाते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है। आज तो बरसों हो गए, रियाया अपनी बिपता किसको सुनाएगी। अखलाक पर बात आई है, मैं अर्ज करूंगा आज मेरे नबी की अजमत सुन के जाओ। और जो लोग खास मुझे आज सुनने आए हैं उनसे मैं कहता हूं, आप नोट करो इस बात को, मैं दिल्ली की सरजमीन पर क्या गुफ्तगू कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में हैं, सहाबा के साथ थे। एक पागल औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आने लगी। सहाबा रोकने लगे, ये आएगी तो बड़बड़ करने लग जाएगी, इसकी जुबान बहुत चलती है। लोग उससे रास्ता काट लेते थे। जाहिर सी बात है, पागल लोगों से कौन बात करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो खातून आने लगी। मेरे आका ने फरमाया छोड़ दो उसको, रास्ता आने दो, उससे बात किया जाए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ जिसको कहते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया उसे रास्ता छोड़ दो, मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाए, मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना काफिला रोक कर उस खातून की बात सुनने लगे, और ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बात सुन रहे हो, किसी बड़े आदमी की बात जैसे तवज्जो से सुनी जाती है। उस खातून की बात मेरे आका सुनते रहे। वो बार बार एक बात को दोहराती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको गौर से सुनते रहे। ये एहसास होने नहीं दिया कि तुझे हम पागल समझ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये अखलाक़ करीमाना ढूंढ करके लाओ दुनिया के इस निज़ाम में। यहाँ तो हाल ये है कि इनके सफेद कपड़ों पर धूल लगने ना पाए, इसलिए किसी गरीब से बात करने को तक कोई नेता तैयार नहीं है। हाँ, कौन किसकी बिफ्तात सुनने को तैयार है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर उंगलियां उठाने वाले अपने गरीबान में झांक करके देखो, तुमने कितने बैरिकेटिंग लगा दिए हैं अपने और रियाए के दरमियान, गरीबों और अमीरों के दरमियान कितनी हदबंदियां तुम कायम करके रखे हो। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हो, एक अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है, मैं आज उनकी बातें नकल करके चला जाता हूँ इसलिए कि दिल्ली की सरजमीन पर भौंकने वाले बहुत सारे आते हैं, उन्हें पता नहीं हुजूर की जात, हुजूर की शान को पढ़ा नहीं है। मैं जिसका कैसर खालिद साहब जिक्र कर रहे थे, वूज तक अगर बात पहुंचती है तो ये बात बताता हूं। तुमने शायद एक फुजला खाया है। कनाडा में मौजूद एक शख्स है जो जिलावतन किया गया ईरान का। उस खबीस ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गंदी किताब लिखी, और वही किताब वही पखाना डासना में पहुंचा, और ये वही खा 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 कर के वही उगलता रहा। इसे लगा कि यही पूरी किताब ओरिजिनल है,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जितने भद्दे इल्जामात उस पे लगाए गए, वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो समझता मैं बनिया हूं। उसने हुजूर की जात को पढ़ना था तो बुखारी शरीफ पढ़ लिया होता। मेरे आका की सीरत पढ़ना होता तो मुस्लिम शरीफ तिरमिजी शरीफ पढ़ लिया होता। बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी की बात तो बहुत दूर की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाखूनों की अजमत भी तुझे पता नहीं। तुमने पढ़ा किससे? कैनेडियन गुस्ताखान रसूल ने जो भद्दी किताबें लिखी वही तुम्हारे पास आई और उसी को बेस बना करके कहने लग गए, हुजूर की जात पर कीचड़ उछालने लग गए और कहने लगे कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा। नऊज़ बिल्लाह। जालिमो, तुमने दुश्मनों की किताब पढ़ करके मेरे आका को परखने की कोशिश की। आओ मैं तुम्हें उन्हीं की कैटेगरी से बताता हूं, उन्हीं की कैटेगरी से। अंग्रेजों का ही एक और मुफक्किर है, बहुत बड़ा मुअर्रिख भी है, तारीख लिखने वाला। उसने पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा मुअस्सिर शख्सियात, उन लोगों की तारीख जमा की है अपनी किताब में, 100 लोगों की जिनका इन्फ्लुएंस अवाम पर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। ऐसे 100 लोगों की तारीख जमा की और फर्स्ट नंबर पर मेरे आका का नाम उसने लिखा। क्यों? हमारे घर की नहीं किताब में बता रहा हूं, उनके घर की किताब। 100 मोस्ट यानी इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों में से मेरे आका का नाम सबसे पहले। उसी से पूछो कि क्यों तुमने मेरे आका का नाम सबसे पहले रखा है। वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं इतना इंस्पायर हो गया, एक हदीस मैंने पढ़ा। हदीसें पढ़ो है नौजवानों और दूसरों तक पहुंचाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के तुम सफीर हो, तुम तर्जुमान हो, लोगों तक मेरे आका की अजमत भी बताओ। वो कहता है अंग्रेज, मैंने एक हदीस पढ़ी। पूछा गया क्या हदीस पढ़ी आपने? कहता है उनकी फिक्र कैसी थी। एक बार वो बच्चों के दरमियान बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए तोहफे लाते। तिजारत से आने के वक्त बच्चे लटक जाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे को पकड़कर। साहबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, खेलते हुए बच्चों में अचानक एक बच्चे का बाप आया और उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटा इधर आजा, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उस आने वाले शख्स को क्या कहा कि इस मजमे में अपने बेटे को बेटा कहकर मत बुला। उसने कहा क्यों? मेरा बेटा है, मैं बेटा ना कहूं तो किसको कहूं? मेरे आका ने फरमाया जरूर तेरा बेटा है, घर में बेटा कहकर बुला। इस मजमे में कई यतीम बच्चे खेल रहे हैं जिनके बाप नहीं है। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाएगा, उन यतीमों को अपने बाप का एहसास ना हो जाए और मुझे उनकी तकलीफ का ज्यादा एहसास होता है। यतीमों का मावा, यतीमों का मलजा मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन लिखा है? ये हमारे घर की किताब नहीं है, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा मौर्रिख है, दानिश्वर है, उसकी लिखी हुई किताब। इंटरनेट पर सर्च करो है नौजवानों और इन पाखंडियों को बताओ कि ये उसी जमात से आए हैं जिनके फजले तुम खा खा करके यहाँ हिंदुस्तान में गंद फैला रहे हो। ये उन्हीं की जमात के अंग्रेज लोग हैं जिन्होंने मेरे आका की जात पर रिसर्च किया और तहकीक करके दुनिया को बताया उनके जैसा अजीम कोई इंसान नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक और बात मैं बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना पर आज मुझे हैरत होती है नौजवानों पर। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम अखलाक व किरदार को सीखने के लिए आज कई कोर्सेस कर रहे हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेस चलाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। हमसे कई नौजवानों ने कहा कि हम ये कोर्स कर रहे हैं। हमने पूछा ये कोर्स में होता क्या है? कहा इसमें लोगों से मिलना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है, खाना खाने का तरीका सिखाया जाता है कि बड़े लोगों में, रिच लोगों में कैसे तुम लोग बिहेव करोगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं।
मुझे हैरत हुई अपने बच्चों पर, तुम उन लोगों से अखलाक सीखने जा रहे हो जिनको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं। अखलाक में सबसे आला अगर कोई इस दुनिया में इमाम है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुइतु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं भेजा ही गया हूँ इसलिए कि सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूँ, सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो, मुझे किसी औरत से बदकारी करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने डांट फटकार कर मार कर भगाया नहीं, किस लॉजिक से उसे समझाया, किस लॉजिक के साथ। और ये आज बहुत जरूरी है समझाना कि लोग अब तो ये भी करने लग गए, जानी का चेहरा देखा जाता है अब। हाँ, मीडिया वालों में भी, कानून वालों में भी, कि जिना करने वाले का पहले चेहरा देखो, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से फिर न्यूज बनाई जाएगी। हाँ, ये दज्जाली मीडिया को सिर्फ यही सुर्खियां चाहिए कि देखें पहले चेहरा किसका है। तुम ये नहीं समझते कि रेपिस्ट होता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसने गंद फैलाई है, वो नासूर है, मुआशरे के लिए नासूर है, वो चाहे किसी भी कौम से हो। अगर मेरे दीन का है, मेरे आका ने तो बहुत सख्त सजा सुनाई। हम ये नहीं देखते रेप करने वाला कौन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर ने फरमाया, आओ बैठो इधर, तुमसे कुछ बातें मैं करता हूँ, कुछ सवालात करता हूँ। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा तुम्हारी माँ है, जिंदा है? कहा हाँ है, मेरी माँ है। कहा तुम इस बात को पसंद करते हो कि कुछ दूसरे लोग तुम्हारी माँ से जिना कर लें, इजाजत दोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं, क्या मेरे होते हुए मैं अपनी माँ से किसी को जिना करने की इजाजत दूंगा? हुजूर ने फरमाया छोड़ो, तुम्हारी बहन है, बहन से किसी को जिना करने की इजाजत दोगे? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी बहन तो है लेकिन मैं किसी को आंख उठाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी खाला है, चाची है, फूफी है, फला है? उसने कहा सब है लेकिन किसी से भी जिना करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फिर मुस्कुरा कर कहा जिस औरत से तू जिना करने की ख्वाहिश कर रहा है, ऐ नौजवान, यकीनन वो भी किसी की बहन होगी या बेटी होगी या खाला होगी। जैसे तेरे दिल में एहसास है अपने घर की औरतों की अजमत का, इसी तरह दुनिया के हर फर्द को अपने घर की औरतों की अजमत का ख्याल है। जैसे तुझे पसंद नहीं तेरे घर की औरतें जिना करें, इसी तरह किसी और को भी ये पसंद नहीं कि उनकी बहनों से तू जिना करे। उस नौजवान ने उठ करके तौबा किया। मेरे आका की नसीहत दिल में ऐसी असर कर गई, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी भर कभी इस तरह की ख्वाहिश दिल में आने ना पाई। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अखलाक करीमाना इस मुआशरे को दिए। शराब पीने वालों को बंद लगाया। क्यों? ये निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है कि एक तरफ लाइसेंस भी दो और दूसरी तरफ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके लगाया जाए। हाँ, एक जगह ये लिख करके लगाए शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, और शराब कौन बेच रहा है? तुम ही बेच रहे हो। एक तरफ खुली छूट दे दी जाए इनको, और फिर शराब पीकर नशे में आकर के घर में औरतों को मारने वाले को सजा भी दी जाए। ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम है, जिससे अकल में फुतूर आता है। मेरे आका ने ऐसा कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया।